एक लोग की छत्र छाया होनी चाहिए, या भाई की या पिता की। तो धुंधकारी के ऊपर ना तो पिताजी की छाया है और ना माताजी, क्योंकि माताजी सुधार गई और भाई है तो छोटे हैं, वह आदेश कर नहीं सकते। इसलिए यह क्या किया, बड़ा दुराचारी डकैती करने लगा, चोरी करने लगा, बड़े बड़े घरों में जाता है और चोरियां करके लाता है। अब क्या हुआ कि एक दिन यहाँ जा करके 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया घर में। धीरे धीरे इसकी जो बुद्धि है आसुरी प्रवृत्ति की होती जा रही है और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए यह राजाओं के घर में जाता है चोरी करने। एक दिन बहुत बड़े राजा के यहाँ गया, चोरी करके लाया। चोरी करके लाया, वैश्याओं ने विचार किया कि ये लाता कहां से है, इतना धन कहां से लाया है, या तो पकड़ा जाएगा ही और साथ में हम भी पकड़े गए तो क्या होगा, इसलिए इससे अच्छा है कि इसे ही ठिकाने लगा दो। धुंधकारी आया और विश्राम किया, चारपाई में वैश्याओं ने बांध दिया और गर्म एकदम अग्नि ला करके तपती हुई अग्नि ला करके इसके मुख में डाल दिया और जिससे यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब यह मृत्यु को प्राप्त हो गया तो एक बहुत भयानक प्रेत बना। और जब इनके भाई गोकर्ण को पता चला कि हमारे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया कि मुक्त हो जाएंगे। श्राद्ध करने के बाद क्या किए, लौट आए। और जब लौट आए तो इन्होंने क्या देखा कि भोजन किया। भोजन करने के बाद जब विश्राम की ओर गए तो अचानक देखते हैं कि सामने अग्नि जल रही है। देखते ही देखते वह मनुष्य बन गया। फिर देख ही रहे हैं गोकर्ण जी कि अपने आप को वह इंद्र में परिणित कर लिया, इंद्र हो गया। कभी हाथी बन जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, नाना प्रकार के रूप धरने लगा। अब गोकर्ण जी देखे और घबराए कि क्या बात है, कौन है। तुरंत अभिमंत्रित जल रखा हुआ था हाथ में लेकर के और उसके ऊपर छिड़क दिया, सो बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं स्थितं मया। अरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने आप को, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया और इसलिए मुझे प्रेत योनि मिली है। इसमें मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए भाई मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ। अब गोकर्ण जी ने सोचा मैं क्या करूं। प्रातः काल हुआ और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे कि उसी समय प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य नारायण, यह बताइए कि मेरे भाई प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति कैसे हो। तुरंत सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप तो भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए आप भगवान की कथाओं को श्रवण कराइए। और कथा में क्या श्रवण कराइए, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे उसे तत्क्षण मुक्ति मिल जाएगी, तुरंत मुक्त हो जाएगा। कहा ठीक है, आज्ञा मान करके आते हैं और गांव में एक निर्मल श्रोता बना करके बैठाते हैं। क्योंकि देखो एक श्रोता बनाए तो जो यहाँ लोग कहते हैं परीक्षित। अब इस यज्ञ का परीक्षित कौन है, या भैया हमारे बैठे हुए हैं, या परीक्षित, इनको मतलब यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए इनको संकल्प दिलाया गया है कि आप पूजन करेंगे, आप बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। किसी की व्यक्तिगत नहीं, सबकी है कथा, इसलिए एक को नियुक्त किया जाता है। तो इस गांव में इन भैया जी को नियुक्त किया गया है और उसी प्रकार गोकर्ण जी ने एक गांव के व्यक्ति को नियुक्त किया और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा प्रारंभ हुई, कथा चलने लगी और वह धुंधकारी क्या किया, आ करके 7 ग्रंथि वाले बांस में, बांस जो होता है वो देखिए लगा हुआ है, 7 ग्रंथि बांस में आकर के बैठ गया।
पहले दिन की कथा विराम हुई प्रथम दिवस की तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा विराम हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार से जब सातों दिन की कथा पूर्ण हुई तो सातों ग्रंथियां फट गई और उसमें से एक दिव्यधारी पुरुष प्रकट हो गया और क्या करने लगा, प्रकट होती भगवान की स्तुति करने लगा और स्तुति करते हुए कहता भगवान स्वयं अपना उसे रूप दे देते, वह पीतांबर लहराता हुआ, कानों में कुंडल और वैजयंती की माला पहने हुए प्रकट होता है और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, इस प्रकार से स्तुति करता है कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाए, धन्या भागवती वार्ता। तो नारद जी कहते हैं कि यह देखिए प्रमाण, नारद जी को शनकादिक भैया प्रमाण देते हैं कि यह भी मुक्त हो गया। तो इसलिए भागवत की कथा यहाँ पर फिर कहा गया कि देवताओं को भी दुर्लभ है, यह केवल पृथ्वी लोक पर ही सुलभ है। अब कहा कि महाराज जी बताइए